डेफिनेशन है ब्लॉकचेन की असल भाषा में एक बहुत छोटा डेफिनेशन है, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड्स अ हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ नेटवर्क। कोई बात नहीं, डेफिनेशन थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, कौन कौन से बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हर एक एक वर्ड का हर एक एक मीनिंग अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, लेजर क्या है, यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, नेटवर्क क्या है, इसकी हर एक चीज का हम मतलब समझेंगे। डेफिनेशन तो हमें समझ आ गया, ठीक है, हमने हमें बता दिया गया कि डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जो सारे जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका जो हिस्ट्री है वो मेंटेन करता है। हिस्ट्री मतलब जैसे हम सभी फोन पे चलाते हैं, हम सभी गूगल पे चलाते हैं, तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में देख पाते हैं कि अगर मैंने मान लो अनिल सर को ट्रांजैक्शन कुछ भेजा, राजेश सर ने मुझे कोई ट्रांजैक्शन दिया, मैंने किसी और को कोई ट्रांजैक्शन भेजा, मुझे किसी और ने भेजा, मैं कुछ खाने के लिए गई तो वहां पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किए, तो मैं कुछ भी जो भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, छोटा से बड़ा ट्रांजैक्शन, कहीं भी मैं लेन देन की चीज कर रही हूँ, तो उसका जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे रिकॉर्ड। हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुआ, आई गेस सबके लिए क्लियर है, क्योंकि ये सारी चीजें हम फोन पे गूगल पे में देखते हैं। तो सेम वही चीज है हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जितनी भी लेन देन है उसका पूरा हिस्ट्री। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अब ये क्या है ये समझते हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन में आई गेस सभी को कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। अब पहले समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या है। तो डिसेंट्रलाइज को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स। जैसे हम यहाँ पे सभी देख सकते हैं कि अभी हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। तो डिसेंट्रलाइज में होता ये है, सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो होता ये है, नो सिंगल बॉस और कंपनी इंचार्ज। मतलब कोई भी सिंगल पर्सन नहीं है जिसके हाथों में कंपनी, जो अकेले कंपनी को चला रहा है, जो अकेले सारा डिसीजन ले रहा है। तो कोई भी आपको सिंगल बॉस नहीं मिलेगा। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में नाम से समझ आ रहा है, सेंट्रलाइज मतलब कोई सेंट्रल है, सेंट्रल है मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो सारे डिसीजन ले रहा है, और डिसेंट्रलाइज मतलब कोई भी सेंट्रल पॉइंट नहीं है। सेंट्रल पॉइंट नहीं है मतलब कोई भी इसमें एक इंसान के पास किसी भी तरीका का डिसीजन लेने का या ओनरशिप का जो ताज होता है वो नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब सभी के पास इक्वली वो सारे क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले लो या कुछ भी चीज ले लो, उसके क्या है बॉस होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज का पहला आसान मतलब होता है कि कोई भी सिंगल बॉस नहीं है या सिंगल कंपनी नहीं है जो इंचार्ज होता है। जैसे हमारा HDFC, जैसे हमारा कोई सा भी बैंक ले लो, तो बैंक में ऐसा थोड़ी ना है कि आप बोलोगे, कल बोल दिया आपने कि अब हमारा बैंक में इतना APY इतना परसेंट से बढ़ा देना चाहिए, इतना परसेंट से घटा देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कल आप 10 लोग जाके ऐसा चीज बोलोगे और बैंक ये चीज कर देगा। बैंक ये चीज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग हैं सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब बैंक के जो वहां के जो ओनर हैं वही डिसीजन लेंगे और उनका ही डिसीजन फॉलो किया जाएगा। पर अब कल आप आके अपना कोई पॉइंट रख रहे हैं, कल AI टेक में आप आ रहे हैं कोई 5-10 लोग, और आप कह रहे हैं कि हमारे AI टेक में ये चीज नई चीज लागू होनी चाहिए, इस नई चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हम आपकी बात को सुनेंगे, हम आपकी बात पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और देखेंगे कि वो कितना फीजिबल है नहीं है। यहाँ पे AI टेक में ये चांस है कि हम वो चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे कोई भी आप मैं या कोई एक इंसान यहाँ पे ओनर नहीं है, यहाँ पे हम सभी ओनर है। हम सभी ओनर है तो हम सभी का राइट है कि हम अपने पॉइंट्स रखें, हम कुछ नया चीज इंप्लीमेंट कर सके, हम कुछ नया रूल ला सके। पर डिसेंट्रलाइज में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जितने भी लोग होते हैं उन सब से उनका राय पूछा जाता है और जो मेजोरिटी होती है वो चीज की जाती है। तो आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कोई भी सिंगल बॉस नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही है, सिंगल बॉस नहीं है। दूसरा चीज है, एवरीवन इन द नेटवर्क हेल्प्स रन इट। मतलब अब जैसे मुझे बताओ AI टेक है, AI टेक को हम अकेले नहीं चला सकते,
है ना। आप सभी हैं, आप सभी हमारी मदद कर रहे हैं, तभी ये ब्लॉकचेन, जो हमारा ब्लॉकचेन है, हमारा ये जो नेटवर्क है वो चल पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो सभी मदद करते हैं हमारा जो नेटवर्क है उसको चलाने में। तो अब मैं अगर बोलूं डिसेंट्रलाइज क्या होता है, तो बहुत आसान भाषा में, कोई भी इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, इसमें हर कोई बॉस होता है, हर कोई के पास आजादी होता है कि वो अपना पॉइंट रखे, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। अब देखते हैं कि इतना कूल क्यों है। हमने अभी तक सबने सेंट्रलाइज के बारे में तो हम सबको पता है सेंट्रलाइज क्या होता है, पर जब डिसेंट्रलाइज नया वर्ड आया तो डिसेंट्रलाइज इतना कूल सा क्यों होने लगा। तो पहला है, नो नीड टू ट्रस्ट अ मिडिल मैन। यहाँ पे मिडिल मैन क्या होता है, बीच का इंसान, उसको हमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आसान भाषा में समझते हैं ये क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एआई टेक है, ठीक है, एआई टेक में हम आपको कल आकर बोलेंगे तो आपको हमारी बात समझने की या हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सारी चीजें हैं। आप डेस्क टूल में जाओगे, आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। एलोकेशन, जैसे टोकनॉमिक्स में हमें पता है कि इतना इतना 1 लाख इनके पास है, 4 लाख इनके पास है, दो इनके पास है। तो अगर हम ये आपको बात कह रहे हैं तो आपको हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप आओ हमारे वेबसाइट में, आप हाँ आओ हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जाके देखो कि टोकनॉमिक्स में इतनी इतनी चीजें एलोकेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे नो नीड टू ट्रस्ट अ मिडिल मैन का मतलब ये होता है कि डिसेंट्रलाइज जो भी चीजें होती है उसमें आपको किसी भी एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पड़ता, आपके सामने सारी चीजें दी हुई होती है, आपको वो चीज माननी होती है। अब इसको अगर मैं बैंक की भाषा में समझूं, तो बैंक में क्या होता है। अब बैंक में ऐसा तो नहीं होता है कि आप गए, आप वहां पे गए, वहां पे आपने फटाफट से आपने चेक बुक ले लिया, आपने लिख के खुद खुद से दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे हमें किसी ना किसी मिडिल मैन के ऊपर हमको डिपेंड होना पड़ता है, हम जाते हैं उनसे मांगते हैं, वो हमको बताते हैं, तब ये चीजें होती है। इसका बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है, हम अभी एयरपोर्ट में देखिए। एयरपोर्ट में पहले क्या होता था, हमें चेक इन कराने के लिए, लगेज ड्रॉप कराने के लिए हमें पहले जाना पड़ता था। इस एग्जाम्पल से आप सभी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये हम सभी अपने लाइफ में ये हमने देखा, एक्सपीरियंस किया है कि पहले जब हम एयरपोर्ट जाते थे, अभी से कुछ कितने मतलब आई गेस 3-4 साल साल पहले की मैं बात करूं, तो क्या होता था, हम जाते हैं, वहां पे जो स्टाफ बैठे होते थे, हम उनके पास जाके मैन्युअली सेल्फ चेक इन कराते थे, मैन्युअली जाके हम लगेज ड्रॉप कराते थे। तो वो सारे क्या हो गए, हमारे मिडिल मैन हो गए, हमारा लगेज को ड्रॉप करने के लिए, हमारा चेक इन करने के लिए। पर नावाडेज अगर हम आज की बात करें तो आज क्या होता है, आप सभी देख रहे हैं कि अब हम सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, है ना। सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, एक मशीन होता है, वहां पे जाके आपको अपना पीएनआर नंबर डालना है, आपको डिटेल्स थोड़ी थोड़ी डालनी है, और आप खुद ही आपको खुद से आप सेल्फ चेक इन कर सकते हो। बहुत सारी जगह में अब क्या होता है कि आप खुद से ही लगेज ड्रॉप कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन का कौन हो गए, हमारे वहां के बैठे लोग, स्टाफ, वहां के वो जो स्टाफ जो पहले हमारा ये सब काम करते थे। तो अब मुझे आप बहुत आसान भाषा में बताओ कि जब मेरे पास सेल्फ चेक इन करने की मशीन आ गई है, लगेज ड्रॉप करने का मशीन आ गया है, तो मेरे को क्या उन स्टाफ के पास जाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइज तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है कि मुझे मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जाके खुद कर सकता हूँ। मैं एयरपोर्ट गया, मैंने मेरा बोर्डिंग पास ले लिया, मैंने मेरा लगेज ड्रॉप खुद से किया, और मैं अपना फ्लाइट में बैठ गया। तो इन चीजों में मुझे किसी भी तरीके से वहां के स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर आप आओ मुझे मेरा बोर्डिंग पास बना कर दो, सर आप मेरा लगेज ड्रॉप करवाओ। तो धीरे धीरे ऐसे ही ब्लॉकचेन की जो अपनी यूटिलिटीज है, एप्लीकेशन है, वो डे बाय डे हमारे रियल लाइफ में आते जा रही है। अब मैं अगर एंट्री की भी बात करूं, जब हम एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या होता था, वहां पे लोग बैठे होते थे जो प्रॉपरली आपका आईडी कार्ड लेके, आपके टिकट्स को लेकर वो चेक करते थे, मैन्युअली चेक करते थे, है ना, ये आप सबने देखा होगा। जब हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में तो वहां पे जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं आप अपना आईडी दिखाओ, आप अपना टिकट्स दिखाओ। तो इस तरीके से पहले क्या होता था, हमें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती थी। पर अभी क्या हो गया है, डिजी यात्रा हो गई है। डिजी यात्रा में क्या है, आपने ऑनलाइन सब डाल दिया,
क्यूआर कोड आपको जो डिजी यात्रा ने कन्वर्ट करके दिया, बस आपको उस क्यूआर कोड को आपको वहां पे दिखाना है। उससे क्या होगा, अपना ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें मिडिल मैन की जरूरत पड़ी क्या? क्योंकि आपने भी ये चीज नोटिस करी है कि एक जो जहाँ पे हमें सिक्योरिटी के पास जाना होता है, एक उसकी लाइन और एक होती है हमारी डिजी यात्रा की लाइन। दोनों की लाइन में काफी फर्क होता है, डिजी यात्रा में कम लोग हैं और उस लाइन में पूरी भीड़ उधर ही होती है। तो ये सारी चीजें हमारी ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन ही आ रही है, और यही सारे जो चीजें होते हैं हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज, कि आपको अब मिडिल मैन की इसमें जरूरत, इसमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके सामने हैं, सारी चीजें आप खुद से चेक करके आप खुद एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी पे भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं होती है। ये होती है डिसेंट्रलाइज। और ब्लॉकचेन इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि आपके पास सारी चीजें ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, कोई किसी का इसमें बॉस नहीं है, किसी भी मिडिल मैन के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद आओ, रिसर्च करो और उसके बाद आप अपना डिसीजन लो। तो आई थिंक नो नीड टू ट्रस्ट अ मिडिल मैन, ये सबको काफी क्लियर होगा कि किसी पे भी हमको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू आर पार्ट ऑफ द टीम कीपिंग इट गोइंग। अब इसका क्या मतलब है? हम टीम के एक ऐसे अहम मेंबर होते हैं जो हम हेल्प करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो चलता रहे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास 60 लोग बैठे हैं। अब इस 60 लोगों में हर कोई इतना अहम हमारा मेंबर है जिसकी वजह से हमारा ये नेटवर्क चल रहा है। तो हम सभी इस 60 के 60 में हर कोई मेंबर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे इस नेटवर्क को सक्सेसफुल रन करने के लिए। तो आई थिंक ये पॉइंट अब सबको क्लियर है कि ये इतना कूल क्यों होता है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर जरूरत नहीं है ट्रस्ट करने की। और दूसरा, जो भी उस नेटवर्क में जो लोग हैं, जो उसको उस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग ओनर हैं, वो सभी के सभी लोग उस नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम मेंबर होते हैं। तो ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइज। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप, जैसे मान लो मैं हूँ एक बैंक है, बैंक की मैं यूजर हूँ, ठीक है, यूजर हूँ मतलब मैं उसको उनके प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ, वहाँ की प्रॉपर चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ, वहाँ के फुल टाइम यूजर हूँ, अच्छे से वहाँ पे वहाँ की हर चीज को मैं यूज कर रही हूँ। पर कल मुझे आके बैंक ऐसा बोलेगा कि आपकी वजह से हमारा जो बैंक है वो चल रहा है, आप बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, आप नहीं होते तो हमारा ये नेटवर्क चलता क्या? नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं हमारे नेटवर्क पे, वो सभी की वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो रन करता है। तो ये खुद में भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे वजह से ही हमारा जो नेटवर्क है वो सक्सेसफुली रन कर पा रहा है। और हमें मेक श्योर करना है कि आगे भी फ्यूचर में नेटवर्क बहुत अच्छे से रन कर पाए। तो आई थिंक क्यों ये कूल है, यहाँ तक सबको बहुत क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ बेनिफिट्स की। कुछ भी चीज हम पढ़ते हैं जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उससे हम कैसे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है जिसका फायदा हम ले सकते हैं अभी। तो एक होता है एलिमिनेट्स मिडिल मैन। ये तो आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है। यहाँ पे हमें किसी भी पर्सन पे, जैसे कि अब मैं ब्लॉकचेन की भाषा में बोलूं, जैसे मैंने तो आपको डे टू डे लाइफ की भाषा में समझा दिया कि मिडिल मैन एलिमिनेट करता है। बट अगर मैं इसको ब्लॉकचेन की भाषा में बात करूं, तो ब्लॉकचेन की भाषा में होता ये है कि जैसे हमारा जब ट्रांजैक्शन, कोई सा भी ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे हमारे लीडर्स बैठे हैं, अगर मैंने उनमें से किसी को भी एक ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड किया, मान लो मैंने राजेश सर को एक ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, हम दोनों की आईडी चेक करेंगे, फिर वो देखेंगे हम लेजिट है नहीं है ये वो। तो यहाँ पे किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नोड बैठे होते हैं, नेट नोड होते हैं ना नेटवर्क में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सारा चेक करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कुछ वर्ड है जो नया आ रहा है, बट बहुत आसान भाषा में बोलो तो ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई करने के लिए हमें किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें डिजिटली काम करती है। जैसे एयरपोर्ट में ये सारी चीजें आ गई, डिजी यात्रा एकदम सेम, आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट में डिजी यात्रा आ गई लोगों की आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पे हमें किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरीका से ब्लॉकचेन में भी क्या होता है, आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर डिजिटली किया जाता है, यहाँ पे किसी भी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब वो कैसे डिजिटली चेक किया जाता है, कौन करता है, कैसे करता है, ये सारे हम आगे देखेंगे। बट अभी के समझने के लिए इतना काफी है कि जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिजिटली प्रोसेस किया जाता है, डिजिटली वेरीफाई किया जाता है, सब चीज डिजिटली तरीके से किया जाता है और मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल पॉइंट फेलियर रिड्यूसेस मतलब ये क्या करता है, जो रिस्क होता है, यहाँ पे देखते हैं हम, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर। इसका मतलब क्या है, जो रिस्क होता है सिंगल पॉइंट फेलियर का, ठीक है, सिंगल पॉइंट फेलियर क्या है वो समझते हैं। अब हम बहुत ही हाइपोथेटिकली एक हाइपोथेटिकली समझते हैं। मान लीजिए कल मैंने कोई कंपनी खोला, उस कंपनी का नाम मैंने XYZ रखा, ठीक है। अब उस कंपनी में जैसे आप सभी जो लोग हैं वो आप सभी वो लोग हमारे साथ उस कंपनी में हैं। वो कंपनी डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज नहीं है मतलब सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज है मतलब कोई एक इंसान होता है जो उसको रन कर रहा होता है, जो उसके डिसीजन के लिए, उसके हर चीज के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान लो कल मैंने खोल दिया, सेंट्रलाइज खोला, और उस कंपनी की ओनर है मान लेती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अगर ओनर हूं तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन होगा वो मेरे अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कल मैं कंपनी, अगर मैं अकेले ओनर हूँ, ठीक है, कल मैं कंपनी बंद करके चले गई, अगर मैं कंपनी बंद करके चले गई तो इससे क्या होता है, वो पूरा जो हमारा कंपनी है वो ही बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट फेलियर क्या होता है, यही होता है कि सिंगल पॉइंट, अभी क्या है, मैं सिर्फ सिंगल इंसान हूँ जिसकी वजह से फेलियर आ सकता है। अगर कल मेरा मन किया कि मुझे कंपनी को बंद करके चले जाना है या कहीं भाग जाना है, तो ये चीज हो सकती है सेंट्रलाइज चीजों में, ये चीज होती आ रही है और ये चीज होती आएगी भी, कि जो भी प्रोजेक्ट आपका सेंट्रलाइज होता है, जिसमें कोई एक आइडेंटिटी होता है जो बैठा होता है उस प्रोजेक्ट को रन कर रहा होता है, कल अगर उसका मन किया तो वो कल कंपनी बंद करके वो भाग सकता है, कल कंपनी बंद करके वो जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है कि सिंगल पॉइंट में आके कहीं कहीं कंपनी फेल तो ना हो जाए, बंद तो ना हो जाए। तो ये क्या होता है, सिंगल पॉइंट फेलियर, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ये सारी चीजों को बहुत कम करता है। डिसेंट्रलाइज में ये सारी चीजें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में तो कोई एक इंसान ओनर हो नहीं सकता कंपनी का। कंपनी में जितने लोग हैं वो सारे कंपनी के ओनर हैं। तो जहां पे सारे के सारे कंपनी के ओनर हैं वहां पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो कभी आ ही नहीं सकता है। जहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है कि एक या दो कंपनी के ओनर है, वहां पे ये चीज देखी जा सकती है। पर जहाँ पे तो कंपनी का हर एक मेंबर ओनर है, वहां पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये कभी समझ में नहीं आएगी। मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप सभी समझ पाए कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। एम्पावर यूजर्स विथ कंट्रोल ओवर डेटा। अब क्या है, तीसरा बेनिफिट क्या है कि जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं उनको कंट्रोल मिलता है हमारे सभी डेटा के ऊपर। इसका क्या मतलब है, अब जैसे कि देखो, हमें ट्रांजैक्शन चेक करना है, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं हमारे ही AIO कॉइन का, अगर मुझे जानना है कि AIO कॉइन में किसके पास कितना होल्डिंग है, हमारे टोकनॉमिक्स में जो चीज लिखी है कि 1 लाख हमारे लिक्विडिटी पूल में रहेगा, 4 लाख रिवॉर्ड्स में जाएगा, इतने स्टीम पे जाना है, इतने यहाँ जाना है। तो अगर मुझे जाके ये चीज चेक करनी है कि इतना इतना इनके वॉलेट में इनको एलोकेट किया गया है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट में इन्होंने टोकनॉमिक्स में ये सब कुछ डाल दिया और बाद में हम जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब चीज नहीं है। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो ऐसा करते हैं, जिन क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि हमारे टीम में जो मेंबर्स आए हैं उनको समझ में नहीं आता, तो वो ऐसा स्कैम करते हैं। हमको उसी स्कैम से बचना है कि कल आके हमें कोई भी फूल बना के ना चले जाए, कल ये ना बोल दे कि हमारी टोकनॉमिक्स तो ऐसी है वैसी है, और हम सुन के उनकी बातों में आ जाए, अरे वाह कितनी बढ़िया टोकनॉमिक्स है, और हम तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बाद में हमको जाके पता चलता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो डे फर्स्ट से इन्होंने कुछ और लिखा है, हमें बताया कुछ और है। तो हमें यही सब अवेयरनेस क्रिएट करना है, यही सब चीजें पहले चेक करनी है कि ऐसे स्कैम में हम आए मत। लोग हमको जो बोल रहे हैं हम सुनेंगे सबकी, करेंगे खुद की, सुनेंगे सबकी, चेक हम खुद से करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो यूजर्स को क्या होता है,
जितनी भी डेटा होती है उस पर कंट्रोल मिलता है। वही कि हम जाके चेक करेंगे कि जितने भी हमारे जो एक्सप्लोरर होते हैं ना, एक्सप्लोरर में क्या होता है, हम सारी डिटेल्स देख पाते हैं ट्रांजैक्शंस की, इन एंड आउट, जितने भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जा रही हैं, ये सारी चीजें हम देख पाते हैं हमारे एक्सप्लोरर में। तो इससे क्या होता है, आप जाके सब चीज देख पाओगे कि अच्छा हाँ, इतने वॉलेट में इतने कॉइन्स है, कंपनी में भी किस कौन सबसे ज्यादा होल्ड कर रहा है हमारा AIO कॉइन्स। और अगर आपको पर्टिकुलर ये जानना है, मान लो आपको मेरे वॉलेट एड्रेस का जानना है कि दिशा कितने को ट्रांजैक्शन कब कैसा ट्रांजैक्शन कर रही है, तो आप मेरा एड्रेस डालोगे एक्सप्लोरर में, आपको पूरा पूरा चीज आपके सामने दिख जाएगा कि दिशा ने इस टाइम पे इनको ट्रांजैक्शन किया, दिशा ने इस टाइम पे इनको भेजा, इनसे लिया, सारी डेटा ओपनली आपको दिख जाती है। अगर मान लो कल आप सब में से ऐसे किसी को लगता है कि दिशा का वॉलेट एड्रेस में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दिशा के एड्रेस के साथ, कहीं दिशा कुछ स्कैम ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रही है, या दिशा के पास कहीं बहुत सारे टोकन्स तो नहीं आ गए, और वो टोकन्स कैसे आए क्या है, अगर आपको ये सारा कभी किसी के पास कल कोई डाउट आता है, मतलब मुझे लेकर नहीं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को भी लेकर, तो आप उनका वॉलेट एड्रेस जाकर एक्सप्लोरर में डालोगे, आप वहां पे देख सकते हो कि कितना कितना हमको मैंने ट्रांजैक्शन किया है, मैं उतना होल्ड कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर आपको डाउट आया तो आप जाओगे चेक करोगे और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि नहीं, दिशा के पास तो टोकन्स इतने नहीं है जितकी दिशा स्कैम ट्रांजैक्शन करेगी, या कुछ भी फ्रॉड एक्टिविटीज आपको अगर लगेगा, आपको फील हो रहा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो यही होता है कि यूजर को एम्पावर करता है कि आपको जितना भी डेटा है उसमें आपका कंट्रोल रहे, आप वो डेटा देख पाओ। कल अगर मैं कुछ मुझे बैंक में जाना है, बैंक में जाके मैं अगर बोलूं कि सर मुझे आप मेरे जो नेबरहुड है, जो मेरे पड़ोसी हैं, उनका आप मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखा दो, मुझे जानना है कि वो कितने, उनके पास कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं, तो बैंक क्या बोलेगा, हम ये चीज आपको नहीं दिखा सकते, है ना, ये चीज नहीं दिखाई जा सकती। पर अगर आपको ब्लॉकचेन में, अगर आपको पड़ोसी का, मेरा, या इस नेटवर्क में बैठे किसी का भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखना है, तो आप वो चीज देख सकते हो। ये बेनिफिट है हमारा डिसेंट्रलाइज का। तो आई थिंक बेनिफिट्स और भी है, मैंने बहुत सारे कुछ लिमिटेड पॉइंट्स रखा जो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे बेनिफिट्स, कि हमें किसी भी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी मिडिल मैन वाला याद आए तो आप याद करना एयरपोर्ट में कि कहाँ कहाँ पे मिडिल मैन की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसे हटाया गया है। तो आप इस तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, कि ऐसा डर नहीं होगा कि कल कोई एक जो ओनर है वो कंपनी बंद करके चले जाए, ऐसा डर बिल्कुल नहीं रहता इसमें। एंड तीसरा, कि जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं उनको डेटा का कंट्रोल होता है, वो डेटा देख सकते हैं, डेटा समझ सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स हैं डिसेंट्रलाइज के, कि डिसेंट्रलाइज के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब अब इसे और एक एवरीडे एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। Think of a group project where no one is the leader, everyone has a say. इसका मतलब क्या है, आप ऐसा कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में सोचो जहाँ पे कोई भी एक इंसान लीडर नहीं है, हर किसी की बात सुनी जाती है, मानी जाती है, एवरीवन हैज अ से। एवरीवन हैज अ से मतलब हर किसी की बात सुनी जाती है, हर हर कोई अपना पॉइंट रखता है, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानी जाती है, उनकी बात इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ऐसा जो भी ग्रुप प्रोजेक्ट होता है वो होता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड। और ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट कौन सा है हमारा, एआई टेक। एआई टेक में क्या होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई एक यहाँ पे इस कंपनी का ओनर है, या एक जन, कोई एक भी पर्टिकुलर इंसान इस कंपनी को चला रहा है। नहीं, क्योंकि हम सबको पता है, जितने भी हम यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम सभी कंपनी के ओनर हैं, हम सभी कंपनी को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, हम सभी की बात सुनी जाएगी, हम सभी की बात मानी जाएगी। तो यही होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो आई थिंक आप सभी को डिसेंट्रलाइज काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे अभी हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये जो है डेफिनेशन में लिखा है कि डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जो सारे ट्रांजैक्शंस की जो हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करता है। तो हम एक एक बाय एक एक करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। डिसेंट्रलाइज हमें समझ आ गया, अब डिस्ट्रीब्यूटेड में बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है, व्हाट इट मीन्स देखते हैं।
डेटा स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। अब इसका क्या मतलब है? मल्टीपल लोकेशन में आपका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसका क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं कि जैसे, ऑलराइट, तो आपका जो भी डेटा है ये मल्टीपल लोकेशंस में स्टोर होता है। ठीक है, आसान, इसको आसान करते हैं। अब जैसे हमें पता है कि मान लो हमारा एक ब्लॉकचेन है, हम बिटकॉइन से समझते हैं क्योंकि बिटकॉइन हमें अच्छे से और जल्दी समझ आता है। तो बिटकॉइन में हमें पता है कि 21 मिलियन की टोटल क्या है, कैपेसिटी है। 21 मिलियन के बाद उसमें कोई सा भी ब्लॉक ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम मानते हैं, मैं एक बहुत ही रफ आइडिया आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। 21 मिलियन फैक्ट है, 21 मिलियन के बाद एक भी ब्लॉक ऐड नहीं होगा, ये सच है। अब आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये जो नंबर है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब मान लो कि एट प्रेजेंट 21 मिलियन में अभी हमारे पास 2 मिलियन ऑलरेडी ब्लॉक उसमें है। ठीक है, 2 मिलियन बिटकॉइन नेटवर्क में ब्लॉक हमारे पास अभी है। सिर्फ एक रफ नंबर है, नंबर्स पे मत जाइएगा, ये नंबर हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अभी बिटकॉइन नेटवर्क में हमारे क्या है, 2 मिलियन नोड्स हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नोड नहीं समझ आ रहे कोई बात नहीं, आगे तो हम देखेंगे ही साथ में बैठ के, हमें तो समझना ही है। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि 2 मिलियन हमारे पास क्या है टोटल हमारे नेटवर्क में। नोड मतलब आप ये समझ जाओ कि नेटवर्क में वो लोग हैं जो उसको सक्सेसफुली चलाने में मदद कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं 60 लोग, तो ये 60 लोग हमारे क्या हो गए, नोड हो गए। ये ऐसे नोड हैं जो बहुत ही हरदम हमारे इस एआई टेक नेटवर्क को चलाने में हमेशा रेडी होते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। तो नोड को हम उसी तरीके से भी समझते हैं। तो क्या होता है, अब क्योंकि हमें पता है कि 2 मिलियन उसमें क्या है, नोड है, 2 मिलियन मान लो नेटवर्क लोग हैं जो उसे क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। अब उसमें जो भी रिकॉर्ड होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है, उसका जो रिकॉर्ड है वो सारे क्या होते हैं, सारे 2 मिलियन लोगों के पास है। कोई बात नहीं, आसान आसान करते हैं, आसान करते हैं। और अब जैसे मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं 60 लोग, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर दी, ये जिस जिस पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये चीज क्या कर दिया मैंने, आप सबको फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में। ठीक है, अब क्या है, हम 60 लोगों के पास हमारे लैपटॉप में, हमारे फोन में ये जो पीपीटी है ये सारी क्या हो गई, सेव हो गई। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, ये हम सबके फोन में सेव्ड है। अब अब कल मैं मान लो, कल मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, कल मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अभी जो मैं डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन आपको समझाई और डिस्ट्रीब्यूटेड अभी जो समझा रही हूँ, इसको कल मैं इंटरचेंज नहीं कर सकती। इंटरचेंज नहीं कर सकती मतलब, मान लो कल, अब कल ऐसा हुआ कि कल मैंने क्या किया, मेरे सिस्टम में डेटा के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी। कल मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटेड में समझाया वो तो डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन है, और जो डिसेंट्रलाइज समझाया वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन है। मान लो ये गलती मुझे कल रियलाइज होती है कि मैंने ये एक गलती कर दी, नाम लिखने में मैंने ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, अब मान लो मैंने मेरे अपने जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने तो सुधार लिया कि चलो जो अभी मैंने आपको डिसेंट्रलाइज का डेफिनेशन दिया वो डिसेंट्रलाइज का डेफिनेशन नहीं है, वो डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड का। और अभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन हम समझ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो है डिसेंट्रलाइज। तो ये मान लो मैंने छेड़छाड़ कल कर दिया, सिर्फ नाम ऊपर नीचे कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो छेड़छाड़ की गई है, इसे हम इसे हम समझ पाएंगे कि छेड़छाड़ की गई है, हाँ या नहीं? इसमें मैं आपका आंसर जानना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं नहीं है, आप सभी को मेरी जो ये हम जो समझ रहे हैं वो समझ आ रही है या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको भी इसका आंसर पता है प्लीज हैंड रेस करिए। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे 60 लोग बैठे हैं, 60 लोगों को मैंने अभी जिस स्लाइड से मैं पढ़ा रही हूँ वो स्लाइड मैंने ग्रुप में डाल दिया। सभी 60 लोगों के पास ये जो स्लाइड है वो हमारे फोन में सेव्ड है। कल मुझे क्या करना है, थोड़ा इसमें डेटा के साथ ऊपर नीचे करना है। कल मुझे ये करना है कि थोड़ा इसमें मान लो थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैंने ये चेंजेस कर लिया, तो 60 लोग बैठे हैं उनको ये चेंजेस पता चल पाएगा, हाँ या नहीं? इसमें मुझे हैंड रेस करके मुझे बताइए, हाँ वाले कितने लोग हैं, एक बार सभी हैंड डाउन करिए और मुझे ये बताइए कि डेटा
जो 60 लोग बैठे हैं उनको ये चीज पता चल पाएगा, हाँ ये कितने लोग कहते हैं। ठीक है, सिर्फ 8 लोग हैं, 10 लोग हैं यहाँ पे, 13 लोग हैं, सिर्फ 15 लोगों को लगता है कि डेटा में अगर छेड़छाड़ होगी तो ये 60 लोगों को पता चल पाएगा। 18, सिर्फ 18 लोगों को लगता है। आज मैं मैक्सिमम आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहती हूँ, आज मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हो। सिर्फ 23 लोगों को लगता है ये। 24, 26, और कोई है जिन्हीं को लगता है कि हाँ हमें ये चीज, जो 60 लोग बैठे हैं उनको छेड़छाड़ दिखेगा, डेटा के साथ हमने जो टैम्पर किया वो बाकी लोगों को रिफ्लेक्ट होगा। बाकी लोग सो रहे हैं ना अभी। अब भी सो रहे हैं सब। नहीं नहीं 28 मैडम, लोगों सब जाग रहे हैं। अनिल सर, आपको कैसे पता सब जाग रहे हैं? टेस्ट दिया हमने सर। हाँ जी। इसलिए पता है सर कि हम जाग रहे हैं। ये कैसे पता जाग रहे हैं? आज तो 30 लोगों ने खड़ा किया, बाकी तो सो रहे हैं। सबको फोन किया है क्या पर्सनल आपने? मैं मेरे 32, लिए और बोला। किसको लगता है? 33। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे रोकते हैं। अब हाथ वो खड़े करें जिनको लगता है कि अगर मैंने मेरे स्लाइड में चेंजेस किया तो बाकी के जो लोग हैं उनको ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उनको ये चीज मतलब छेड़छाड़ वो पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं पाने वाले लोग मुझे अब हैंड रेस करिए। ठीक है, और 3 लोग हैं, बस 3 लोगों को लगता है। सिर्फ 4 लोग हैं, 4 लोगों को बस लगता है कि बाकी लोगों को नहीं पता चल पाए, बाकी लोग नहीं पता कर पाएंगे। और कोई? 6 लोग हैं, और अच्छा, तो अभी 33 और 6 हो गए हमारे 39। तो बाकी के जो लोग बैठे हैं उनका क्या है? क्योंकि उन्होंने ना हाँ में हैंड रेस किया ना में हैंड रेस किया, तो उनको क्या लगता है? उनको टाइम चेंज करना है मीटिंग का। चलिए ठीक है, तो जिन्होंने अभी हैंड रेस किया है मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर मैंने मेरे स्लाइड में डेटा में कुछ भी छेड़छाड़ किया है तो ये जो चीज है ये हर किसी को रिफ्लेक्ट होगी। इसका आंसर है हाँ, होगी। हर किसी को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा अब मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये वाला स्लाइड एग्जैक्टली आप सबके पास तो है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, और कल मैं फिर आती हूँ और मैं कल आपको फिर से ये स्लाइड दिखा रही हूँ। आप सब अपने घर पे बैठे हैं, आप सभी अपना ये स्लाइड ओपन करके रखे हैं। ठीक है, आप सभी अपने अपने फोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी अपने ये स्लाइड क्या किया ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको ये सभी चीज जो डिस्ट्रीब्यूटेड में अभी जो समझा रही हूँ मैं आपको कल बोलूंगी कि ये सेंट्रलाइज की डेफिनेशन है। तो ये चीज आप जाके अपने स्लाइड में देखोगे और आप लोग को पता चलेगा कि नहीं ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड का है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में, और मैं ऐसे समझाती हूँ कि आप सबके में वो क्लियरली दिख रहा है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे अकेले में अगर मैंने डेटा के साथ मैंने थोड़ा बहुत भी टेम्पर किया, छेड़छाड़ किया, तो ये सारी चीजें, क्योंकि आप 60 लोगों के पास है, मैं हर 60 लोगों के पास जाके पर्सनली ये चेंज नहीं करा सकती। अभी तो 60 एक छोटा नंबर है। कल के टाइम पे जब नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है तो पॉसिबल है क्या कि मैं हर किसी के पास जाऊं और बोलूं कि नहीं नहीं ये चीज यहाँ पे डेटा के साथ हमने ये टैम्पर किया है, ये चीज चेंज कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने देखा, सबसे पहला देखा कि डेटा स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन।
तो जब मल्टीपल लोकेशन में डेटा जब जाके सेव होती है, स्टोर होती है, डेटा स्टोर, ये तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा कि हम 60 के 60 लोग बैठे हैं, सबके पास डेटा जाके स्टोर हो गया, ठीक है। और जब वो डेटा स्टोर होता है तो उसके साथ हम उसमें डेटा में टेम्पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बैठी हूँ यहाँ पे बैठ के मेरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सबके सिस्टम पे जाकर मैं ये डेफिनेशंस को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, डिस्ट्रीब्यूटेड को सेंट्रलाइज ईच एंड एवरी पर्सन के पास जाकर मैं चेंज करूं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकचेन का नाम इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन इतना ट्रांसपेरेंट इसीलिए है कि कल कोई आकर कोई भी नया लॉजिक लिख के नहीं जा सकता है, कोई भी कुछ भी टैम्पर डेटा के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटा क्या होता है, हर किसी के पास जाके स्टोर होता है, हर किसी के पास जाके सेव्ड रहता है। तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटेड का पहला पॉइंट सभी को क्लियर है कि जो डेटा है वो मल्टीपल लोकेशंस में जाके स्टोर है, सेव है। जैसे हम यहाँ पे 60 लोग बैठे हैं, हम सभी के पास डेटा है, वो सेव है। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड बुक इज कॉपीड टू लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर मैं इसे ब्लॉकचेन की भाषा में समझूं तो हमारा जो रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन में मेजरली क्या होता है, ये जो ट्रांजैक्शंस की हमारी जो हिस्ट्री होती है, ये क्या होती है, ये हमारा डेटा है जो क्या होती है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में जाके क्या होती है, सेव्ड होती है। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो हर एक कंप्यूटर में सेव्ड है, तो कल कोई ऐसा गलत क्लेम नहीं कर सकता कि मान लो कल मैंने एक एक बहुत ही नॉर्मल सा हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कल दिशा जैन आई, दिशा जैन ने क्या किया, 1 लाख AIU टोकन्स किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और मान लो मैंने 1 लाख का ट्रांसफर किया और इसे मैंने क्या कर दिया, छुपाने की कोशिश कर दी। तो क्या ये मैं छुपा पाऊंगी? नहीं छुपा पाऊंगी। क्यों नहीं छुपा पाऊंगी? क्योंकि अभी हमने अभी हमने इसे समझा कि 60 लोगों के पास जब ऑलरेडी वो चीज है, 60 के 60 लोग वो चीज देख सकते हैं, तो मेरा पॉसिबल है कि इसमें अगर ये 1 लाख का अगर मैं मान लो स्कैम भी कर रही हूँ तो मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हर किसी को ऑलरेडी विजिबल है, उनके पास उनके सिस्टम में ये सारी चीजें क्लियरली दिख रही है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारा जो रिकॉर्ड है वो हर जितने भी नेटवर्क होते हैं उसमें जाके सेव्ड होता है। तो ब्लॉकचेन में इसीलिए कहा जाता है कि स्कैम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जितने नेटवर्क में लोग हैं सबके पास ये चीज दिख रही है, सबके पास जाके चेंज कराना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड का दूसरा। अब ये है नॉट जस्ट वन प्लेस होल्ड्स इट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, नॉट जस्ट वन प्लेस होल्ड्स इट? इसका मतलब सिर्फ कोई एक इंसान के पास ही डेटा नहीं रखा जा रहा है। जैसे मैं स्लाइड की बात करूं तो ये स्लाइड सिर्फ मेरे पास नहीं होगा, अभी मैं इसे ग्रुप में डाल दूंगी तो ये स्लाइड का ये जो डेटा है ये सबके पास रहेगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही यही होता है कि जो भी आपका डेटा होता है वो उसे कोई एक इंसान होल्ड नहीं करता, वो नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सभी के पास जाके सेव्ड रहता है, सभी के पास उसकी कॉपी रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का सिंपल सा मतलब यही है कि डेटा हर किसी के पास जाके स्टोर होगा, हर किसी के पास जाके सेव्ड रहेगा, किसी भी एक पर्सन के पास डेटा स्टोर या सेव नहीं होता है। तो बहुत आसान भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड यही होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से समझ आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे होता है ना, हम जब छोटे होते हैं स्कूल जाते थे तो हम अपने बर्थडे में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब चॉकलेट बांट रहे हैं, हम हर किसी को चॉकलेट बांटते हैं। सिमिलरली ब्लॉकचेन में क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूट किनको होता है, जो क्लास में बैठे लोग हैं, जो नेटवर्क में बैठे लोग हैं। अब आपका बर्थडे है, आप अपने ही क्लास वाले को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने अपने से 10 साल बड़े वालों को जो चॉकलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सिमिलरली उस नेटवर्क में जितने लोग बैठे होते हैं उन सभी के पास डेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई थिंक नाम से ये बहुत क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट है मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर किसी के पास जाकर डेटा सेव्ड होता है। तो ये बहुत आसान भाषा में मैंने डिस्ट्रीब्यूट आपको समझाने की कोशिश करी है। अब देखते हैं कि ये इतना कूल क्यों है। बिकॉज हर कोई इंफॉर्मेशन देख पाता है। बिकॉज आप सभी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो तो मैं डेटा के साथ टैम्पर नहीं कर सकती, कल मैं आकर डेटा के साथ चेंजेस नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी ताकत है ब्लॉकचेन की, कि एक बार जो चीज हमने कर दिया वो सभी के पास जाके सेव्ड है, तो दूसरे दिन आके मैं दूसरा कुछ क्लेम नहीं कर सकती। मैं नहीं बोल सकती कि अरे ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा था, मेरे सिस्टम में ये ऐसा दिखा रहा है। क्योंकि तब तो मेजोरिटी सामने आएगी ना, 60 के जो 60 लोग हैं वो बोलेंगे नहीं हमारे सिस्टम में तो ये है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें क्या होता है, हर कोई इंफॉर्मेशन को देख पाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अच्छा है, कूल होता है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज इफ वन कंप्यूटर ब्रेक्स द info is still safe। अब मान लो
कि हम यहाँ पे 60 लोग बैठे हैं, इसमें क्या है, ये स्लाइड मैंने हम हर किसी को भेज दिया ग्रुप में। अब मान लो इसमें से कोई सर हैं जिनका क्या हो गया, मान लो जिनके फोन से ये चीज डेटा डिलीट हो गई, तो अगर किसी एक के पास से भी डेटा डिलीट होती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है या कुछ भी चीज होती है, तो इन्फॉर्मेशन बाकी किसी के पास तो हो गई होगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जहाँ पे हम सेंट्रलाइज तरीके से बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है, अब मान लो मैंने आपको बताया कि कल मैंने एक कंपनी खोल दी, कंपनी की मैं ओनर हूँ, और उसमें क्या है, डेटा सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। तो कल मैं डेटा के साथ चेंजेस भी कर सकती हूँ, और अगर मेरा कंप्यूटर कल बंद हो जाता है, तो डेटा मेरा, क्योंकि कंप्यूटर बंद हो गया, मेरे ही कंप्यूटर में सारा डेटा सेव्ड था, तो अब वो डेटा अगर मेरे यूजर को चाहिए होगा तो वो डेटा हम किसी को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर तो बंद हो चुका है। तो अगर डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, अगर किसी एक दो का कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, उनसे पीपीटीज डिलीट भी हो जाती है, तो वो जो स्लाइड है वो हर किसी के पास डिलीट नहीं होगी, वहां पे बाकी दूसरे बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टिल सेफ रहेगा। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इतना अच्छा और इतना खास क्यों होता है। अब हम बात करें बेनिफिट्स की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से ही सबसे पहला जो पॉइंट आता है, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट है, डेटा सभी के पास जाके स्टोर है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। सेंट्रलाइज में सिर्फ एक के पास डेटा होता है, तो वो सेंट्रलाइज वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, क्योंकि आज मैंने आपको ये समझाया, कल मान लो ये डेटा, मान लो ये जो पीपीटी है ये मैंने आप में से किसी को नहीं भेजा, और ये जो डेटा है ये सिर्फ मेरे पास है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, है ना, कि डेटा सिर्फ दिशा के पास है, आप में से किसी के पास नहीं है। और कल आकर अगर मैं थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो डेटा था नहीं, ठीक है। बट हम डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम सभी के पास डेटा है, डेटा की इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। कल कोई भी अगर इसमें कुछ भी टैम्पर करता है तो वो चीजें क्लियरली विजिबल है। तो ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर होगा, एनहांसेस सिक्योरिटी। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि डेटा तो सभी के पास क्लियरली है, सभी के पास ओपनली विजिबल है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा सिक्योर है। सिक्योर क्यों है, आई गेस ये भी सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इम्प्रूव रेजिलियंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर इसमें से कोई एक भी नेटवर्क कल जाके डाउन हो जाता है, किसी का एक भी कंप्यूटर बंद हो जाता है और उनके पास ये डेटा सेव नहीं रहता है, तो भी बाकी के जो हम 59 लोग बैठे हैं उनके पास डेटा रहेगा, उनका काम बंद नहीं होगा। तो ये क्या करता है, रेजिलियंस भी इम्प्रूव करता है। तो ये होता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का कुछ बेनिफिट्स, कि क्या क्या बेनिफिट्स होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पढ़ते हैं क्या है, लाइक शेयरिंग अ फैमिली रेसिपी विथ ऑल योर कजिन्स, नो वन ओन्स इट अलोन। अब मान लो आपके फैमिली में कोई एक फैमिली रेसिपी होती होगी, ठीक है, उसकी रेसिपी जो मतलब आपके सालों साल से चलती आ रही है, बहुत ही कोई बहुत खास रेसिपी, ठीक है, उस रेसिपी को हमने क्या कर दिया, हमारे जितने भी कजिन्स बैठे हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग घरों में, हमने उन सभी को क्या कर दिया, रेसिपी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लो कल मैं वो रेसिपी, जिस भी चीज, मान लो हमने शाही पनीर की रेसिपी लिखी थी, और अगर मान लो कल मैं जाती हूँ वो रेसिपी से पढ़कर शाही पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ, और मान लो कि मेरे पास बाई एनी चांस वो रेसिपी डिलीट हो गई, ठीक है, अगर वो रेसिपी मेरी डिलीट भी होती है, तो क्या हो जाएगा, मेरा काम क्या बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बाकी कजिन्स हैं उनके पास वो डेटा है, उनसे मैं रेसिपी फिर से मांग लेती हूँ और उसके बाद मैं बना लेती हूँ। तो ये अगर मेरे पास रेसिपी नहीं है, किसी और से मांग के मैं रेसिपी बना लूंगी, काम किसी का भी रुकेगा नहीं, काम किसी का भी अटकेगा नहीं, ठीक है। और अगर मेरे रेसिपी में मैं कुछ चीज ऐड ऑन करती हूँ तो वो सिर्फ मेरे में रिफ्लेक्ट होगा, बाकी लोगों में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा में कोई भी डेटा के साथ टैम्पर नहीं कर रहा है। अब आप लोग की सालों साल पुरानी रेसिपी लिखी हुई है कि हमें ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, अब मैं कल आके उसमें चेंजेस कर रही हूँ, तो ये जो चेंजेस है वो हर किसी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसीलिए ट्रांसपेरेंट होता है। और ये रेजिलियंस भी इम्प्रूव करता है कि अगर किसी एक के पास वो जो डेटा है वो डाउन हो भी जाता है, तो भी जो नेटवर्क है वो काम करना रुकेगा नहीं, नेटवर्क काम करते रहेगा, नेटवर्क में जो काम है वो चलते रहेगा। तो ये कुछ होते हैं बेनिफिट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड के, और ये हमारा कुछ हो गया एग्जाम्पल। तो अब जो डेफिनेशन है कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है,
अब हमारा डेफिनेशन में हम नेक्स्ट वर्ड आता है लेडजर। लेडजर क्या होता है? लेडजर हम समझते हैं, ये समझने के बाद हम फिर से एक बार ब्लॉकचेन की डेफिनेशन में जाएंगे और फिर देखेंगे कि अब ब्लॉकचेन हमें समझ आता है या नहीं। अब लेडजर की बात करते हैं। तो लेडजर क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ हु डिड व्हाट, लाइक अ डिजिटल नोटबुक। मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं तो लेडजर इज मोर लाइक योर डेटाबेस, जिसमें क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है, आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अ लिस्ट ऑफ हु डिड व्हाट, मतलब किसने क्या किया, किसने कब क्या किया, इसका जो लिस्ट होता है ये सारा आपका क्या होता है, लेक्चर में रहता है। वंस रिटर्न यू कैन नॉट इरेज इट। ठीक है, एक बार लिख दिया जाए तो हम उसे बदल नहीं सकते। तो लेक्चर क्या है? हमारा एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस में इस नेटवर्क के जितने भी लोग हैं, वो लोग कब क्या कर रहे हैं, कितने टाइम कर रहे हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन सा विड्रॉल ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजों का लिस्ट उस डेटाबेस में जाके क्या होता है, सेव होता है। और एक बार वो जाके उस डेटाबेस में सेव हो गया तो कोई भी उसके साथ उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं हुआ है, उसमें जितने डेटाबेस हैं सब डेटाबेस में जाके वो स्टोर होगा। तो एक बार उसमें जाने के बाद कोई भी उस डेटा के साथ उसमें मिटा नहीं सकता, डेटा को इरेज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये होता है हमारा लेडजर का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इतना कूल क्यों है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कीप्स थिंग्स ऑनेस्ट बिकॉज इट इज परमानेंट। ये क्या होता है, चीजों को बहुत ही ज्यादा चीजें, बिकॉज हमारे पास अभी हम जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके पास उनका अपना अपना डेटाबेस है। उस डेटाबेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसके जितने भी हिस्ट्री है ट्रांजैक्शन की, सेम जो हम फोन पे गूगल पे में जैसे हिस्ट्री देखते हैं ना, तो वैसे जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है वो हर डेटाबेस में जाके क्या हो रही है, सेव्ड हो रही है। तो बिकॉज हर में जाके सेव हो रही है, तो हम किसी एक दो डेटाबेस से तो जाके हम इसमें इरेज नहीं कर सकते कि मान लो कोई सा भी दिशा ने कोई स्कैम ट्रांजैक्शन किया तो उसको चलो अब हम हटा देते हैं और लोगों की नजरों से छुपा दें। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 60 लोग बैठे हैं, हर किसी 60 के पास जाके मैं बोलूं कि ये इरेज करना है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बिकॉज इसमें चीजें क्या होती है, बहुत ही ऑनेस्ट रहती है, बहुत ही ईमानदारी से हर चीजें सेव्ड होती है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का फ्रॉड हो या कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं हो। और बिकॉज इसमें चीजें परमानेंटली जाके सेव्ड होती है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एंड इजी टू चेक व्हाट हैपेंड। लेडजर के थ्रू आप जान सकते हो कि क्या क्या हुआ, जिसमें मैं आपको कहती हूँ ना कि ट्रांजैक्शन की हम डिटेल्स देख सकते हैं, कब क्या। तो इस लेडजर के थ्रू आप जान सकते हो, आप देख सकते हो कि कब क्या चीज हुई, तो हम इसे चेक इजीली कर सकते हैं। अब मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो पहला है इम्यूटेबिलिटी। अरे इम्यूटेबिलिटी कौन सा वर्ड आ गया, बहुत अगर हम इसे समझें तो बहुत ये है, आसान है समझना। इम्यूटेबिलिटी मतलब कैन नॉट ऑल्टर पास रिकॉर्ड्स। इम्यूटेबल है मतलब एक बार जो चीज उसमें उस लेजर में एक बार जो डेटा चले गया, एक बार जो डिटेल चले गई, अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, एक बार जो रिकॉर्ड्स उसमें जाके डल गया, उस रिकॉर्ड्स के साथ मैं किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकती हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो दिशा ने किसी को 100 AIO टोकन दिया, पर दिशा चाहती है कि मैं दिखाऊं कि मैंने सिर्फ 50 ही किसी को ट्रांसफर किया है, मैं चाहती हूँ कि 100 मत दिखे। ठीक है, ऐसा होता है ना अपने डे टू डे लाइफ में, ऐसा हम करते भी हैं बहुत बार कि हम लोकल शॉप से अगर हम कुछ चीज परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और हम ऐसा कभी कभार कर देते हैं ना कि हमको दिखाना है कि हमने इतने जैसे हमने खरीदी किया 10,000 का, पर अगर हम दुकानदार को बोले कि भाई साहब आप 5,000 का बिल बना के दे दो या आप 15,000 का बिल बना के दे दो, तो जो दुकानदार है वो ये चीज करके दे देता है। क्यों करके देता है? क्योंकि कंट्रोल तो उसी के हाथ में है सारा। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं आपको करके ये चीज दे देता हूँ। मतलब 10,000 का वो 5,000 भी कर सकता है, 15,000 भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनको कितने का बिल बनाने बोल रहे हो। तो ये चीज हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, ये चीज हम सबने करी भी है ना। बट ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है। अगर दिशा ने 100 टोकन भेजा, तो दिशा अगर 50 चाहती भी है लोगों को शो करना, तो वो चाहते हुए भी वो शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिखेगा वही जो हुआ है। तो ये होता है इम्यूटेबिलिटी। एक बार जो डेटा चले जाता है उसके बाद हम उसमें किसी भी तरीके से डेटा को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। अब और दूसरा क्या है, डिजिटल फॉर्मेट। एक और बेनिफिट्स क्या होता है लेडजर का, डिजिटल फॉर्मेट होता है, नो पेपर, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक।
ये चीजें आपकी, हम जो हमारे जो दुकान वगैरह होते हैं ना, उसमें जो उसमें लिखते हैं ना, डायरी हो गया, डायरी में हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम पेपर में जाके ये सारी चीजें सेव करके रखते हैं। पर यहाँ पे ये सारी डिजिटल फॉर्मेट में सेव्ड होती है। यहाँ पे कुछ भी डेटा आपका पेन एंड पेपर में सेव नहीं हो रहा है। ये सारा फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हर हर किसी के सिस्टम में जाके ये जो डेटा है वो सेव्ड होता है। ठीक है। अगर एवरीडे एग्जांपल की हम बात करें, लाइक अ डायरी, यू कैन नॉट रिप पेजेस आउट ऑफ एवरीथिंग स्टेज। ठीक है। ये क्या, ये मोर लाइक क्या होता है, आपका एक डायरी की तरह होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पेजेस निकाल नहीं सकते हो। ठीक है। हर चीज वहीं पे क्या होता है, सेव्ड होता है। तो ये बहुत ही, डायरी में क्या होता है, हमारी सारी डेटा जितनी भी लिखा, हम जो भी चीज लिख रहे हैं, जो भी चीज समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नोट्स हम क्या करते हैं, हमारी डायरी में बनाते हैं। मतलब क्या है, हमारा डेटा को हम डायरी में जाके स्टोर कर रहे हैं। डायरी में क्या हो रहा है, मेरा जो डेटा है वो क्या होता है, जाके सेव्ड होता है। तो उसी तरह लेजर की डेफिनेशन। तो आई थिंक अब हमने इतने डिटेल में देखा कि डिसेंट्रलाइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, लेजर क्या है। एक बार बहुत ही क्विकली मैं आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगी, डिसेंट्रलाइज मतलब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी वहां पे नहीं होती है, कोई भी एक बॉस या ओनर नहीं होता है। तो ये है मेरा डिसेंट्रलाइज। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब लोगों को बांटना। क्या बांटना, जो डेटा है वो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों के बीच जाके डेटा को, हर किसी के पास डेटा डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, डेटा शेयर करना, भेजना। लेडजर, लेडजर क्या होता है, लेडजर बहुत आसान भाषा में सिर्फ हमारा एक डेटाबेस है। हम इतने देर से ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर है, जो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी हिस्ट्री को सेव करके रखता है। ठीक है। पर सेव कहाँ पे करता है, सेव करता है डेटाबेस में। तो लेडजर क्या है, हमारा डेटाबेस है। उसी डेटाबेस में क्या होता है, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी डेटा है, वो सारा डेटा क्या होता है, उस डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, उस डेटाबेस में जाके सेव्ड होता है। ठीक है। तो आई थिंक अब ये काफी क्लियर होगा कि डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर क्या होता है, जिसमें हमारी ये जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड्स है वो जाके सेव्ड होती है। तो ब्लॉकचेन सिर्फ यही है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है, वो उसका जो रिकॉर्ड है वो हमारे क्या होता है, लेडजर में जाके सेव्ड होता है। वो जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है हर किसी के पास। मान लो एक एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में जितने भी ट्रांजैक्शन आए वो जाके सेव्ड हुआ। अब वो जो डेटाबेस है, यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी को वो डेटाबेस भेज दिया गया। तो ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूट। और डिसेंट्रलाइज मतलब अगर उस डेटा में किसी को भी कुछ भी पॉइंट आता है, कुछ भी पॉइंट है रेस करना है, क्वेश्चन रेस करना है, तो वो डिसेंट्रलाइज तरीके से कर सकता है। तो ये इन अ नटशेल ब्लॉकचेन का परिभाषा है, ब्लॉकचेन की डेफिनेशन है। अब माइक सभी के लिए ओपन है, आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वन बाय